जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियन टावर में चला गया था क्योंकि वहां पर उसे लग रहा था कि उसे वहां वो फ्लेम मिल सकती है जिससे कि उसके मास्टर ठीक हो सकते हैं, उन्हें उनकी बॉडी मिल सकती है। अब जियन इस टावर में चला जाता है और वो फ्लेम जियन पर कब्जा कर लेती है, मगर जियन उससे लड़कर अपने होश में वापस आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर भी हैरान हो गए थे। अब एल्डर जियन को टावर दिखा रहे थे कि तभी जियन एक लावा मास्टर को देखता है जो कि जियन पर अटैक कर देता है। अब अगली एपिसोड में हम देखते हैं कि ये लावा मास्टर जब जियन पर अटैक करने ही वाला होता है तभी एल्डर जियन को बचा लेते हैं। अब जियन एल्डर से कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था, छोटा सा, तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मगर एक बात याद रखना कि बाहर जाओ तो किसी को भी इस बारे में मत बताना। अब जियन इन्हें बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। जब ये जा रहा होता है तो रास्ते में ये इसी बारे में सोच रहा होता है। ये सोच रहा था कि शायद वो लावा मास्टर जो कि इस पर अटैक करने के लिए आया था वो उसी फ्लेम की बॉडी है जिसे कि जियन ढूंढ रहा है अपने मास्टर के लिए। ये सब अभी क्लियर तो नहीं है, मगर जियन समझ चुका था कि यहाँ के स्टूडेंट उसी फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन्होंने इस फ्लेम को अपने टावर में कैद करके रखा हुआ है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक न एक दिन वो बाहर जरूर आएगी और जब वो बाहर आएगी तो ये टावर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मगर सोचने की बात तो ये भी है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स हैं कि जब वो फ्लेम बाहर आएगी तो ये एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करके जरूर उसे रोक लेंगे। जियन को अब इस फ्लेम को हासिल करना होगा, मगर इसको हासिल करने में उसे 1 या 2 साल का वक्त जरूर लग जाएगा और तब तक उसे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जियन ये सोचता है कि अगर किसी भी तरह मुझे ये फ्लेम मिल जाती है तो मैं इसे रिफाइन कैसे करूंगा। वो ये सवाल अपनी टीचर से करता है, जिस पर इसके टीचर बताते हैं कि इस फ्लेम को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले तो तुम इसको हासिल करो और इसके बाद तुम्हें इसको रिफाइन किए बगैर ही अपने अंदर लेना होगा। दूसरी तरफ हम व्हाइट टीम को देखते हैं जो कि जियन के टीम मेंबर्स को तंग कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वो पहले तो व्हाइट टीम हार गई थी तो फिर अब वो दोबारा क्यों आ गई है इन्हें तंग करने के लिए। तो आपको ये भी बताया जाए कि पहले जिस व्हाइट टीम के मेंबर्स के साथ ये लड़े थे वो बस 5 ही टीम मेंबर्स थे और अब जो टीम मेंबर्स आए हैं ये असल टीम मेंबर्स हैं व्हाइट टीम के। इस व्हाइट टीम का एक मेंबर जी जूनियर को देखकर कहता है कि अगर तुम हमारी टीम में आ जाओ तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें बहुत सारी एनर्जी भी देंगे। ये सुनकर बाइशन को अच्छा नहीं लगता और उधर जी जूनियर भी इसे जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब व्हाइट टीम के मेंबर इनसे लड़ने के लिए तैयार थे और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ जियन की टीम के मेंबर भी लड़ने के लिए तैयार थे, मगर वो जरा डरे हुए थे क्योंकि अभी जियन इनके साथ नहीं था और इन्हें लग रहा था कि जियन के बगैर ये जीत नहीं पाएंगे। ये इतना डरे हुए थे कि ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे थे कि तभी यहाँ जियन आ जाता है। जियन को देखकर ये सभी मेंबर्स बहुत खुश हो गए थे। जियन भी आकर अपने टीम मेंबर से कहता है कि अब ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर बाइशेंग जियन से कहता है मैंने सुना था कि हमारे आने का सुनकर तुम यहाँ से भाग गए। इस पर जियन कहता है और मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी मोटी चमड़ी के बने हो कि तुम पर किसी भी बेइज्जती का कोई असर ही नहीं होता। उधर व्हाइट टीम का मेंबर जियन से कहता है कि तुम हो जियन, तुम मुझसे हार नहीं पाओगे। इस पर जियन कहता है कि असल वॉरियर तो वो है जो कि हवा में बातों के तीर ना छोड़े बल्कि लड़कर अपनी ताकत को जाहिर करे। जियन कहता है कि हम लड़ेंगे और जो हारेगा वो अपनी फायर एनर्जी दूसरे को दे देगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 महीने के लिए हमसे दूर ही रहना होगा। ये सुनकर बाइशन व्हाइट टीम के मेंबर से कहता है कि इससे कोई भी प्रॉमिस मत करना क्योंकि पता नहीं इसकी किस्मत इतनी तेज है कि ये जिससे भी लड़ता है जीत जाता है। मगर ये व्हाइट टीम का मेंबर तो अपनी पावर के नशे में इतना गुम था कि वो कहता है ये शर्तें तो बहुत कम है, अगर तुम हारे तो तुम्हें अपनी सारी की सारी फायर एनर्जी हमें देनी होगी और साथ ही साथ ये जी जूनियर को भी हमारी टीम में भेजना होगा। ये सुनकर जियन को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर तभी जी जूनियर जियन के पास आती है और उस व्हाइट टीम के मेंबर से कहती है कि ये बताओ कि अगर तुम हारे तो फिर। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं 6 महीने तक तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। अब ये बात जी जूनियर को बराबरी की लगती है और इसके बाद जब ये दोनों टीम आपस में डिस्कशन कर लेती हैं तो इसके बाद इन दोनों टीम्स में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जियन भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का आर्मर बना लेता है। जियन के इस आर्मर को देखकर तो सामने वाली टीम भी हैरान हो गई थी। फिर जियन व्हाइट टीम के मेंबर्स पर अटैक कर देता है। लीडर भी अपने वेपन से जियन पर अटैक कर देता है। इन दोनों में कॉम्बैट फाइट हो रही थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों में कौन जीतेगा क्योंकि लड़ते हुए आसपास काफी धूल मिट्टी उड़ने
होने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि वो व्हाइट टीम का मेंबर जियन पर अटैक करने के लिए अपनी बहुत सारी जादुई डॉल्फिन जियन के इर्द गिर्द भेज देता है, मगर जियन भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन सब से लड़ता है। उन सभी डॉल्फिन को मारने के बाद जियन अपनी फ्लेम को अपनी तलवार में लेता है और लीडर यानी कि व्हाइट टीम के लीडर पर हमला कर देता है। अब इन दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है। ये दोनों लड़ रहे थे जहाँ हमें जियन हारता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर जब जियन हारने ही वाला होता है तो तभी वो अपनी साउंड पावर का इस्तेमाल करता है। साउंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जोर से चिल्लाता है, जिससे ना सिर्फ उससे लड़ने वाला इंसान बल्कि आसपास खड़े बाकी सब लोग भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अब जियन की साउंड पावर इतनी ज्यादा थी कि जो दुश्मन जियन से लड़ रहा था उसकी तो जैसे हालत टाइट हो गई थी और मौका पाते हुए ही जियन उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देख सकते हैं कि जियन जीत चुका था। जियन के सारे टीम मेंबर्स बहुत खुश हो गए थे। अब क्योंकि जियन जीत चुका था इसलिए वो व्हाइट टीम के उस मेंबर से कहता है कि अपनी शर्त मानो और हमें अपनी सारी की सारी फायर एनर्जी दो, जबकि ये देखकर उस व्हाइट टीम के बाकी सभी मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। उधर वो फ्रेशर्स भी जियन को थैंक्स कहते हैं कि जियन ने आकर उन्हें बचाया। जियन उन फ्रेशर्स से कहता है कि अगर दोबारा कोई तुम्हें तंग करने के लिए आए तो मुझे जल्द अज जल्द बुला लेना। ये सुनकर फ्रेशर्स को बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि जियन ने उनसे कहा कि वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा, मगर इसलिए कि वो हर दफा जियन को नहीं बुला सकते, उन्हें खुद भी अपने आप को बचाना आना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उन्हें अपना एक गैंग बनाना चाहिए और गैंग का लीडर जियन हो। ये बात जी जूनियर को भी सही लगती है और वो भी कहती है कि ये नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इन्होंने अपना एक गैंग बना लिया था जिसे मैनेज जी जूनियर और साथ में वो रेड गर्ल करेगी। जियन इन सब से कहता है कि तुम लोगों को रोज ट्रेनिंग करनी होगी, अपने स्किल्स को और बढ़ाना होगा, क्योंकि किसी भी टाइम व्हाइट टीम के लोग हम पर हमला करने के लिए आ सकते हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने तक तो वो हमें तंग नहीं करेंगे, मगर उसके बाद वो कभी भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ हमें व्हाइट टीम के ही मेंबर्स को दिखाया जाता है, वो अपने मेन लीडर्स के पास हैं। इनका मेन लीडर इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, मेन लीडर इन्हें मारता भी है और वो ये भी कहता है कि जियन से ये बदला जरूर लेगा, बस 6 महीने का वक्त गुजर जाए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।